हे छोटी फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्री इन बेकी रिलेटेड कुछ न्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में, और भी कुछ कमेंट है जिनके बारे में बात करेंगे। तो पहला कमेंट है, मैम आप ये बताओ कि मैम इस मंथ जैसे आप कह रहे हो कि 2 एयर सीरीज़ की शूटिंग ख़त्म हो जाएगी मैम, तो फिर ये दोनों तो हमें साथ में नहीं दिखेंगे क्योंकि मैम ये दोनों अपने अपने काम पर बिज़ी हो जाएंगे। वैसे भी वो दोनों कम ही दिखते हैं एक दूसरे के साथ, और 2 एयर सीरीज़ के बाद तो शायद वो दोनों दिखेंगे ही नहीं। तो ये जो बात है आप जो ये लिख रही हो, इसके बारे में हमें तभी पता चल पाएगा जब 2 एयर सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता यार कि वो दोनों पूरी तरह से अभी अलग हो जाएँगे, क्योंकि उनको भी पता है उनके फैन्स क्या चाहते हैं। मुझे लगता है आप ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ा-सा वक़्त दो फ्रेंड विकी को, वो अपने-अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। तो थोड़े से वो फ्री तो हो जाएँ, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि उन दोनों का और न्यू जेल सीरीज़ आएगा या फिर नहीं। अभी के लिए तो हम वेट कर सकते हैं, तो ज़्यादा सोचो मत। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रही हैं, याद रखिए मैम अगर फ्रेंड बेकी के कपल प्रोजेक्ट नहीं आएंगे तो आपका ही नुकसान है। शायद आप वीडियोस के बारे में बात कर रहे हो, तो हाँ ये चीज़ तो है, मुझे थोड़ा बहुत नुकसान तो ज़रूर होगा, क्योंकि मैं जो हर दिन फ्रेंड विकी के बारे में आप सबको अपडेट देते हूँ, तो उसमें थोड़ा-सा इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ने वाला है। लेकिन पूरी तरह से नहीं पड़ेगा, क्योंकि और भी चीज़ें हैं जो मैं वीडियो बना सकती हूँ। अगर आप सब चाहोगे कुछ जेल स्टोरी देखना या फिर बाकी जो भी वीडियोज़ है अगर आप देखना चाहोगे तो मैं वो बना दूँगी, उसमें ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछे कि आपको पर्सनली तकलीफ़ होगी या नहीं, आपका पर्सनली नुकसान होगा या नहीं, तो मैं ये लिख के दे सकती हूँ 100% मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी। आप में से ही मैं एक पर्सन हूँ, फ्रेंड और विकी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर उन दोनों ने कभी ये कह दिया कि वो दोनों अब पूरी तरह से सेपरेट हो गए हैं, कोई भी जेल सीरीज़ बिल्कुल ही नहीं बनाएँगे, अगर ये फ्रेंड विकी ने खुद ने कहा, तो उस दिन मैं लिटरली रोने वाली हूँ। पता नहीं कितने दिन तक रोऊँगी, लेकिन ज़रूर रोने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि वो दोनों ऐसा करें या फिर उन दोनों के मुँह से ये बात निकले भी। और मैं गॉड से प्रे भी करती हूँ कि वो दोनों कभी भी सेपरेट ना हो, हमेशा ऑलवेज़ एक दूसरे के साथ रहे, पास रहे, और एक दूसरे के साथ इस तरह से हैप्पीली रहे। मैं कभी ये नहीं चाहूँगी कि वो दोनों अलग हो जाए, और मुझे ये भी पता है आप सबको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी अगर वो दोनों अलग हो जाएँगे। तो हम सब मिलकर गॉड से प्रे करते हैं कि वो दोनों कभी भी अलग ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये लिख रही हैं, मैम आप सारे जीएल एक्टर्स के बारे में बताते हो, लेकिन लीना म्यू के बारे में क्यों नहीं बताते हो? ऐसी बात नहीं है यार कि मैं उनके बारे में बताना ही नहीं चाहती हूँ। उनके बारे में कुछ खास पता चलता ही नहीं है, यानी कि उनका कुछ न्यू आता नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बताती हूँ। अगर कभी कुछ आता है तो मैंने बताया है, आपने देखा भी होगा वीडियो। पिछली बार मैंने बताया था, क्योंकि उन दोनों का और एक न्यू जेल सीरीज़ आ रहा है ना, तो इस बारे में मैंने तो एक वीडियो में बता दिया है, तो उस चीज़ को मैं कितनी बार बोलूँ। इसीलिए अभी कुछ आ नहीं रहा है तो मैं बता नहीं रही हूँ। अगर कभी कुछ और आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिंग ओम के बारे में बोल रही हैं। इनका कहना ये है कि मैं लिंग ओम के बारे में भी हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें बोला करूँ, मतलब जितना मुझे पता चलता है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि मैं इस कमेंट को रीड करूँ और देखूँ। तो अभी मैंने रीड भी कर लिया, और आपका जो ये बात है कि लिंग ओम के बारे में भी मैं हमेशा बताऊँ, तो जितना मुझे पता चलता है मैं बताने की कोशिश करती हूँ। आपने वीडियो में देखा भी होगा, तो आगे भी अगर उनके बारे में मुझे कुछ पता चलेगा तो मैं ज़रूर बता दूँगी। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये पूछ रही हैं, क्या रियल में लीना ने म्यू को प्रपोज़ किया है? अगर पता हो तो रिप्लाई करना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं जितना थाई जेल इंडस्ट्री के बारे में न्यूज़ देखती हूँ, पढ़ती हूँ, तो कहीं पर भी तो इसके बारे में न्यूज़ है ही नहीं। अगर कुछ भी ऐसा होता तो ज़रूर पता चल जाता, न्यूज़ ज़रूर आ जाता है। और ये कोई छोटी बात है नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि एक जेल एक्टर अपने पार्टनर को अगर प्रपोज़ करती है, तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर सच होता तो हर जगह पर पता चल जाता। कभी-कभी ऐसा होता है कि फैन्स के डिमांड पर भी एक्टर्स ये करते हैं, और ऐसा नज़र आता है।
आप खुद ही सोचो, अगर इसमें थोड़ा बहुत भी सच्चाई होती तो अभी तक तो वो खुद ही बता देते कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं या फिर एंगेजमेंट करेंगे या फिर जो भी है, और हर जगह पर ये चीज़ के बारे में पता चल जाता। अगर आपने किसी वीडियो में देखा है या फिर किसी पोस्ट में देखा है तो वो कोई फैन्स के दिखाने के रिलेटेड हो सकता है या फिर ऐसे ही चीज़ें हो सकती है, ये रियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये लिख रही हैं, मैम क्या द अर्थ के सेकंड एपिसोड फ्री में नहीं आएगी क्या उस ओटीटी प्लेटफॉर्म में? तो मैंने भी चेक किया है इसके रिलेटेड, तो वो फ्री तो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक आपको पे करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप एपिसोड देख पाओगे। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रही हैं, हेलो मैम, नमस्ते, कैसे हैं आप? तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूछने के लिए थैंक यू सो मच। आगे ये लिखते हैं, आपने आज लिंग ओम के न्यू सीरीज़ के बारे में बताया, एपिसोड कितना होगा? अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। एक बार फिर मेरी तरफ से आपको थैंक यू सो मच मैम, लिंग ओम के दोनों के बारे में बताने के लिए, दोनों बेस्ट कपल हैं। देखो, इसके बारे में अगर बात की जाए तो अभी तो शूटिंग बस स्टार्ट ही हुई है। इसके बारे में अभी पता नहीं चला है कि कितने एपिसोड हो सकते हैं। जब भी मुझे पता चल जाएगा इस सीरीज़ के कितने एपिसोड होंगे, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। और अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो ये लिख रहे हैं, मैम प्लीज़ कैन यू टेल मी व्हाई दे बोथ अनफॉलो ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम? आपको ये बात किसने कही? ये दरअसल फ़्रीन और विकी के बारे में बोल रही हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाकर चेक भी कर सकते हो। दरअसल ये उस वीडियो के नीचे कमेंट आया है, जिस वीडियो में मैंने बताया है कुछ पर्सन जो कि ट्विटर एक्स पे ये बात फैला रहे थे, झूठी न्यूज़ फैला रहे थे कि फ़्रीन और विकी ने ट्विटर एक्स पे एक दूसरे को अनफ़ॉलो कर दिया है। लेकिन उस वीडियो में मैंने डिटेल में कहा है कि फ़्रीन और विकी ने बिल्कुल भी एक दूसरे को अनफ़ॉलो नहीं किया है, मैंने सब कुछ बताया है। अगर कोई ऐसे न्यूज़ के बारे में भी देखो तो बिलीव ना करो, उसके बारे में भी मैंने बताया है। पता नहीं इन्होंने वीडियो में ऐसा क्या देखा है और क्या समझा है जो ये क्वेश्चन कर रही हैं। तो फिर भी दोनों ने बिल्कुल भी एक-दूसरे को अनफ़ॉलो नहीं किया है, पहले की तरह ही वो दोनों एक-दूसरे को फ़ॉलो करके रखे हुए हैं। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, ये लिख रही हैं, हम सब वैसे भी फ़्रीन और बेकी को साथ में देखने के लिए तरसते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और वैलेंटाइन डे भी पर भी वो दोनों साथ में शायद नहीं दिखने वाले हैं। हम सब फ़्रीन और बेकी की जो बॉन्डिंग है, उन दोनों का जो प्यार है, उसको देखने के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं और मिस भी करते हैं। इनका तो लिखना यही है। तो इन्होंने कहा है कि इसके बारे में मैं कुछ आंसर भी ज़रूर दूँ। तो इसके बारे में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, अभी देखो फ़्रीन और बेकी अपनी-अपनी जो सोलो प्रोजेक्ट है ना, जो बेकी की एक न्यू सीरीज़ है, फ़्रीन की न्यू सीरीज़ है, उसकी वजह से दोनों अभी बिज़ी हैं, अपने काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। और आपने जो ये वैलेंटाइन डे वाली बात कही है, अभी तक तो वैलेंटाइन डे आया भी नहीं है, कुछ दिन बाकी है। तो इंतज़ार करो, शायद वैलेंटाइन डे को हम सबको कुछ सरप्राइज़ मिल सकता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो सच कहूँ तो मैं भी सैड होने वाली हूँ, क्योंकि हर साल फ़्रेंड और विकी वैलेंटाइन डे को कुछ ना कुछ ज़रूर अपलोड करते हैं। अगर इस साल वो दोनों ऐसा नहीं करेंगे तो मैं भी बहुत ज़्यादा सैड होने वाली हूँ, आप सबकी तरह ही। तो देखते हैं, वैलेंटाइन डे आएगा तो पता तो ज़रूर चल जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ ज़रूर आ जाएगा। और फ़्रेंड और विकी को आप इतनी ज़्यादा मिस क्यों कर रहे हो? वो दोनों साथ हैं, वो दोनों अब भी 4 एलिमेंट्स के लिए शूटिंग कर रही हैं। उन दोनों का सीरीज़ भी हम सबको देखने को मिलेगा। आप इतनी ज़्यादा मत सोचो। उन्होंने ये कह नहीं दिया है कि वो दोनों अब आगे एक-दूसरे के साथ काम करेंगे ही नहीं। आप ज़्यादा सोच रहे हो। अगर उन्होंने कह दिया होता कि अब वो दोनों साथ में दिखेंगे ही नहीं, तो इस बारे में सोचकर आप सैड होते या फिर जो भी है। लेकिन ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है ना, तो आप ज़्यादा सोचो मत, थोड़ा-सा इंतज़ार करो। आखिरी कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिख रही हैं, नो मोर फ्रेंड विकी दैट्स बी फैन वांट्स सो एक्सेप्ट इट। पहली बात तो ये कि फ्रीन और विकी अलग नहीं हुई हैं, तो इस बात को हम एक्सेप्ट क्यों करेंगे?
जब वो अलग हो जाएंगे, सच में अगर उन्होंने कभी कह दिया कि वो दोनों पूरी तरह से सेपरेट हो रहे हैं, तब हम सोचेंगे उस सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं करना है। पर अभी तो ये सच बिल्कुल भी नहीं है, और कुछ फैंस के कह देने से कुछ बदल नहीं जाता है। और फ्रिन और बेकी खुद ही कह रहे हैं, और हम सबको पता भी तो है, वो दोनों फोर एलिमेंट्स के लिए अभी शूटिंग कर रही हैं यार, फिलहाल शूटिंग कर रहे हैं। अभी वो दोनों साथ में हैं, तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा क्यों सोच रहे हो आप सब? बेकी के कुछ फैंस कह दिए, फ्रिन ने कुछ फैंस कह दिए, कुछ कह दिए, तो क्या हो जाता है कह देने से? मुझे लगता है ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि फ्रिन और विकी को साथ में देखकर शायद उनको जेलस फील होता है, इसीलिए इस तरह की बातें कहते हैं। देखो, अगर कभी वो फ्यूचर में अलग हो गई, आई थिंक आप उनके लव के बारे में बात कर रहे हो। सोचो, अगर वो दोनों कभी सच में अगर लवर्स नहीं भी हुए, तो ये बात आप सब जान लो कि वो दोनों सेपरेट नहीं हो जाएंगे। एक बात आप सब अपने दिमाग में बिठा लो, वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है यार। अगर वो दोनों लवर भी नहीं हुए ना, तो बेस्ट फ्रेंड ज़रूर हैं, वो दोनों कभी अलग नहीं होंगे। तो इस चीज़ को समझो। आप सब क्यों ऐसा सोचते हो कि वो दोनों पूरी तरह से अलग हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा सोचो मत। अगर फ्रिन और बेकी ने कभी अपने मुँह से इस बारे में बताया, तभी ही बिलीव करना और तभी ही उन दोनों की बात को सुनना। लेकिन उससे पहले कोई अगर इस तरह की बातें कहे, तो उसकी बात तो बिल्कुल भी मत सुनना। हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, हमको कैसे पता? जो कुछ लोग ये कह देते हैं तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे भाई। जब जो होना होगा वो होगा, तभी देखा जाएगा। तो अभी से ये सब तो मत ही कहा करो। आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो। अभी के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू।